हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव एडवोकेट। हमारे यूट्यूब चैनल आकाश एसपीएन लीगल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे 3 आपराधिक कानूनों की जिन्हें बदल दिया गया है। जी हाँ, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 को बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 से बदल दिया गया है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से बदल दिया गया है। इसी क्रम में साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक को पिछले साल 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिल गई तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब भारत सरकार ने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जुलाई तीनों आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तीनों ही आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। आइए बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता में सबसे बड़े क्या बदलाव हुए हैं। प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को जोड़ा गया है। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है। 83 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। कई धाराएं और प्रावधान बदल गए हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता में पहले 511 धाराएं थीं, अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं बची हैं। 175 धाराएं बदल दी गई हैं, 8 धाराएं नई जोड़ी गई हैं तथा 9 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान हो गया है, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव, अब ट्रायल कोर्ट को फैसला 3 वर्ष में देना होगा। भारत की अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, जिसमें से 4.44 करोड़ सेशन ट्रायल में पेंडिंग। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके घर वालों को सूचना देनी होगी। यह पहले आवश्यक नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों तक कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई हो सकेगी। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकेगा। पहले कई एनजीओ तथा संस्थान इसे दायर कर सकते थे। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। संगठित अपराध बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इनके पीछे अपराधियों का एक बड़ा समूह होता है। इनके पास संसाधन भी अधिक होते हैं तथा इनका कार्यक्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। संगठित अपराध नेटवर्क कई देशों में फैली है, जो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। इन गतिविधियों में मानवों की तस्करी, डकैती, अवैध सामान और हथियार, सशस्त्र डकैती, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। हिट एंड रन ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के प्रावधानों में एक बहुत बड़ी हड़ताल की थी। इस धारा में प्रावधान है
कि ड्राइवर की तेज रफ्तार ड्राइविंग से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे इस धारा के तहत गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में रखा जाएगा और सजा के तौर पर 10 लाख रुपए तथा 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने 30 दिसंबर 2023 को जयपुर, मेरठ, आगरा और कई ऐसे स्थानों पर रोड जाम किए तथा इस धारा का विरोध किया, जो 2 जनवरी को एआईएमटीसी की चर्चा के बाद समाप्त की गई। सशस्त्र विद्रोह: अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ऐसा कानून, वह कानून अब तक चलता रहा है, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत कई ऐसे लोग जो 6-6 वर्ष की सजा को काट चुके हैं, राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया गया है। क्योंकि अब देश आज़ाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। अगर कोई देश की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उसे आज़ाद रहने का हक नहीं, उसे नए कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।